तो चित्रकूट में श्री राम से जुड़ी कई अहम जगहें हैं। इन्हीं में से एक है हनुमान धारा और माना जाता है कि श्री राम के बाण से यहां पर पानी की धारा फूट पड़ी थी और पानी की इसी धारा को ही लुप्त हो चुकी सरस्वती भी कहा जाता है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक सुहाना दिन, पारा जरा नीचे है और चारों तरफ कोहरा पसरा है। हम लोग आ पहुंचे हैं चित्रकूट, जहां श्री राम से जुड़ी कथाएं कदम कदम पर सुनने को मिल जाती हैं। चित्रकूट धाम में आने के बाद एक स्थान यहाँ पर है हनुमान टेकरी। हनुमान टेकरी जाने के लिए आप 2-3 रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी है। यहाँ पर जो लोकल साधन है, रिक्शा है, बोलेरो है, गाड़ियाँ ये भी चलती हैं। और एक साधन इस पहाड़ पे जाने के लिए रोपवे भी है। इस वक्त हम रोपवे में बैठे हुए हैं और रोपवे के माध्यम से हनुमान टेकरी देख सकते हैं कि ठंड है, कोहरा बहुत ज़्यादा घना छाया हुआ है। नीचे जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ भी हम देखेंगे पहाड़ पे तो पूरे जो आच्छादित है ये कोहरे से और ठंड काफ़ी है। यहाँ पर हल्की बारिश भी हुई है और बारिश की वजह से भी कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी रोपवे में बैठने का एक अलग आनंद, एक अलग अनुभव है। तो आप अगर यहाँ चित्रकूट आते हैं तो आप रोपवे का लुत्फ उठा सकते हैं। कहा जाता है कि इस धार्मिक शहर में श्री राम ने वनवास का सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। उनसे जुड़ी अनगिनत जगहों में से एक है हनुमान धारा। विंध्याचल के पहाड़ों पर मौजूद ये जगह कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत है और इसकी धार्मिक अहमियत तो है ही। ये कहा जाता है कि वैकुंठ जाने से पहले श्री राम ने हनुमान से कहा कि वो उनसे कुछ मांगना चाहें तो मांग लें। तब हनुमान ने कहा कि लंका दहन के बाद से ही उनके शरीर में जलन और पीड़ा है, इसे खत्म करने के लिए कुछ करें। तब श्री राम ने बाण चलाकर यहाँ से सरस्वती को प्रकट कर दिया। ऐसी मान्यता है कि ये वही सरस्वती नदी है जिससे विलुप्त होने का श्राप मिला था। पानी की ये धारा यहाँ से कहाँ गायब हो जाती है, कोई नहीं जानता। ये सरस्वती कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती है, इसका दर्शन यही मिलता है। ये स्वयंभू है, प्रकट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। ये वही सरस्वती हैं जिस सरस्वती जी को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया था कि तुमने मंथरा के जिम में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती, हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षयवर तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगी। रोजाना सैकड़ों लोग हनुमान धारा आते हैं। इनमें कोई राम भक्त होता है तो कोई हनुमान भक्त। इस जगह से जुड़ी कहानियां दूर दूर के लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। ये हनुमान टेकरी है। हनुमान टेकरी में कई दर्शनार्थी हैं जो दूर दूर से आए हैं। एक साधु संत वेशभूषा में। बाबा जी कहाँ से? बलिया से। बलिया से हैं। कैसा रहा दर्शन का अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। क्या देखने को मिला यहाँ? अब देखने को मिला है प्राचीन स्थान है। हाँ, जैसा लोग बताते हैं कि भगवान राम ने पहाड़ में बाण मारा और तब से अविरल जल गिर रहा है। तब से गिर रहा है। बस हनुमान जी है, आध्यात्मिक स्थान है, शांति मिला, नासे रोग हरे सब पीरा। रामचंद्र जी जो हैं उनके जीवन से कितनी सीख लेते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम जो तो चित्रकूट में रहे वो, तो कैसा अनुभव रहा चित्रकूट का? अब बहुत बढ़िया रहा सर। अब उनसे क्या कोई बड़ा ये होगा, सब जो है वही है, नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान धारा के पास ही है सीता रसोई और ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ सीता माता भोजन बनाती थी। चित्रकूट पावन धाम में हनुमान धारा के ऊपर आप आते हैं तो ये सीता रसोई है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता जो है यहाँ पर भगवान के लिए भोजन बनाती थी। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से यहाँ एक जो पटा बेलन बोलते हैं रोटी बनाने का, वो भी यहाँ पर है और यहाँ पे भगवान श्री राम के पद चिन्ह भी हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है ये, जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ। पंडित जी से पूछते हैं, पुजारी जी क्या स्थान का महत्व है? सीता मैया 5 ऋषियों को भोजन, सीता रसोई यही पुरानी है। कौन है इसमें? बीच में सीता है, राम है, लक्ष्मण है। सीता जी है, मैया है, राम बना के 5 ऋषियों को भोजन कराया।
5 ऋषि हाँ, कौन बगल कौन? में 5 ऋषि हैं बगल में जी। हाँ, सिर्फ सामने चूल्हा देख रहे हैं। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, माता सीता यहाँ भोजन बनाती थी और वो जो स्थान आपने देखा वहां पर माँ जो सीता है वहां पर वो सबको भोजन कराती थी। यहाँ से आप सीधे आते हैं तो ये आप स्थान जो देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर ये शिला पत्थर का बना हुआ है। अत्रेय अगस्त सुतीक्षण सर्वभंग वाल्मीकि, उन्हीं को सीता मैया ने अपने हाथों से कंदमूल फल खिलाया था, उन्हीं का सत्कार किया था। लोग लाते हैं आटा दाल चावल, नहीं लाना तो उसी के नाम पर लोग यहाँ दक्षिणा देते हैं। उसी लोग अपनी जो स्वेच्छा से हो, जो खुशी से होता है, दान धर्म करता है और अपनी मान्यताएं मानते हैं। ये वही जगह स्थान है, तभी से 5 ब्राह्मण भोज मूर्तियां दान कराने का महत्व है। यहाँ आज भी सीता जी से जुड़े प्रतीक पूजे जाते हैं। सुहागन औरतें यहाँ अपने सौभाग्य और माँ सीता का आशीर्वाद लेने आती हैं। ये रसोई में जो है यहाँ पटाबेलन भी चढ़ाया जाता है। जो लोग आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और निश्चित रूप से जो सच्चे मन से आता है वहाँ उनकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते होंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, हनुमान टेकरी, चित्रकूट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ और ब्रेक के उस पार देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।